बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया YouTube चैनल। स्नातक कर रहे हैं वैसे विद्यार्थी पार्ट 3 के जिनका जो ऑनर्स है पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है। आप लोग के कमेंट आ रहे थे कि पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का जो 4 पेपर होता है पार्ट 3 में, आपको पता है पेपर 5 से जो होता है वो शुरू होता है और पेपर 8 तक हमें पढ़ना होता है। 4 पेपर होता है, 400 नंबर का ये होता है पार्ट 3 में, 100 नंबर का जीएस होता है। तो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर 5 में हमें क्या पढ़ना होता है, पेपर 6 में हमें क्या पढ़ना पड़ता है, पेपर 7 और पेपर 8 में क्या क्या पढ़ना पड़ता है, हमें बताने की पूरी कोशिश करें। इससे पहले वाली 2 वीडियो बनाई गई थी जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी ऑनर्स पार्ट 3 सिलेबस के बारे में है, वो वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया था। लेकिन ये सभी चीज़ें या इसके बाद जो सिलेबस के बारे में इन्फॉर्मेशन आएगी वो सभी चीज़ें वेबसाइट पर अपलोड नहीं की जाएगी क्योंकि वेबसाइट को सेल कर दिया गया है। उनमें जो खर्चा लगा हुआ था वो भी नहीं निकल पा रहा था। लगभग 1 साल हो गए थे उसको परचेज किए हुए, होस्टिंग वगैरह, इसलिए उसको किसी दूसरे के माध्यम से सेल कर दिया गया है। तो अब वो studentsmedia.in तो है लेकिन वो हमारी वेबसाइट अब वो नहीं है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं पेपर 5 से। हम आपको अभी दिखाएंगे क्वेश्चन बैंक से कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं। सिलेबस जो होता है वो इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर मौजूद है, तो आपको इंग्लिश मीडियम में ही समझना होगा। क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं आर्ट्स के, हिंदी मीडियम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप चाहें तो हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम में आप एग्जामिनेशन हॉल में आप आंसर शीट पर आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पर पेपर 5 देख लीजिए, ये है पेपर 5 पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर 5। मैंने फोटो स्टेट की है तो यहाँ पर मिट गया है। पेपर 5 में यदि हम मुख्य चीज़ों के बारे में बताएं तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आपको पढ़ना होता है। पेपर 5 में मुख्य तौर पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित ही आपको सभी चीजें पढ़नी होती है। अब इसके अंदर क्या है आप देख ले, नेचर एंड स्कोप है, अप्रोचेस टू स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द डेवलपिंग कंट्रीज, पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन, मीनिंग एंड प्रिंसिपल्स। बहुत सारी चीजें हैं जो आप इसको आप आसानी से देख सकते हैं। पेपर 5 में आपको यही सभी चीजें पढ़नी होती है। आप चाहे तो इसका एक स्नैपशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ तक तो है पेपर 5। उसके बाद से यदि हम क्वेश्चन बैंक से देखें कि पेपर 5 में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये देख लीजिए, ये 2019 का क्वेश्चन है। 20 का लॉकडाउन के कारण अभी प्रिंट नहीं हो पाया है, इसलिए इसमें 20 वाला क्वेश्चन अपडेट नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर 5 में, आप यहाँ पर देख ले, लोक प्रशासक के अध्ययन के शास्त्रीय उपागम की विवेचना करें। यदि आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आती है तो यूनिवर्सिटी गेस्ट पेपर आप लेंगे। गेस्ट पेपर से ज़्यादातर स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं, तो यदि आप गेस्ट पेपर लेंगे तो उसमें हिंदी मीडियम में हर चीज़ें समझाई गई है। ये सभी चीज़ें वहाँ पर आप हिंदी मीडियम में आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन बैंक में देख लीजिए पेपर 5 में किस तरीके का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। आप इसको भी यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख ले, फिर यहाँ पर जो है पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर 6 जो है, इसमें पॉलिटिकल थॉट के बारे में आपको पढ़ना होता है। जैसे प्लेटो के बारे में, जस्टिस, एजुकेशन, कम्युनिज्म, फिलोसफर, किंग एंड आइडियल स्टेट। अरिस्टोटल के बारे में आपको पढ़ना होता है। अरिस्टोटल के बारे में मुख्य तौर पर क्या चीज़ें, तो नेचर एंड पर्पस ऑफ स्टेट, स्लेवरी, सिटीजनशिप एंड रिवोल्यूशन, क्रिटिक ऑफ प्लेटो, आपको ये सभी चीज़ें पढ़नी होती है। उसके बाद से पेपर 7 में ही आप यहाँ पर आपको पढ़ना होता है ग्रेजुएशन में कौटिल्य के बारे में, होब्स के बारे में, लॉक के बारे में, रूसो के बारे में, माइकेवेली के बारे में, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मोंटेस्क्यू के बारे में आपको पढ़ना होता है, हिगल के बारे में आपको पढ़ना होता है, जेम्स मिल यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। इसके बारे में क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती है वो भी यहाँ पर आप देख ले। यहाँ पर मोनार्की एंड सप्तांग यहाँ पर दिया हुआ है, इनके बारे में आप जो देख पा रहे हैं। आप चाहें तो इसका भी एक स्नैपशॉट लेकर के आप इसको बाद में आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर बुक की बात करें तो बुक रिकमेंड की गई है हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, जिनका राइटर है जॉर्ज एच सबाइन। उसके बाद है हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरीज डनिंग, जिनका राइटर है पॉलिटिकल थॉट CL वाइपर, जिनका राइटर है। या आप इसको शॉर्ट में पढ़ना चाहते हैं एग्जाम के पर्पज से तो आप पॉलिटिकल साइंस जो है ऑनर्स का पेपर 6 करके आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर आप पेपर 7 की बात आ रही है तो पेपर 7 में आपको पॉलिटिकल सोशियोलॉजी के बारे में आपको पढ़नी होती है, जिसमें शामिल है मुख्य तौर पर नेचर एंड स्कोप, मार्जिस्ट अप्रोच, इलाइट, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पॉलिटिकल नेचर। यही सभी चीज़ें हैं। यहाँ पर 17 तक पॉइंट यहाँ पर दिया गया है। यही सभी चीज़ें आपको पेपर 7 में आपको पढ़ना होता है। आप इसका भी
स्क्रीनशॉट या स्नैपशॉट आप चाहे तो इसका भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। यही सभी चीज़ है। तो ये सब आपको यदि संक्षेप में पढ़ना है तो आप गेस्ट पेपर का सहारा ले सकते हैं एग्जाम के लिए, नहीं तो आपको विस्तारित रूप से यदि पढ़नी है तो इन सभी कौन कौन बुक्स है, इनके सभी बुक के बारे में यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। तो बेहतर होगा कि आप अपने डिपार्टमेंट के या आपके जो पॉलिटिकल साइंस के जो प्रोफेसर हैं उनसे यदि आप बाई बुक पढ़ना चाहते हैं तो उनसे ही सलाह आपको लेनी होगी। लेकिन यदि आप शॉर्ट में गेस्ट पेपर से तैयारी करना चाहते हैं एग्जाम के लिए तो आप गेस्ट पेपर से भी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन बुक में भी यही आपके जो सिलेबस है पेपर 7 का, यही सभी चीज़ें आपको पढ़ना होगा। अब हम आते हैं पेपर 8 में। पेपर 8 में यहाँ पर आप देख लीजिए, पेपर 8 में जो है ग्रुप ABC होता है, ग्रुप ABC। क्वेश्चन बैंक का जो है यहाँ पर हम पेपर 8 कवर कर लेते हैं, उसके बाद से हम बताएंगे कि पेपर 7, पेपर 6, पेपर 7, पेपर 8 में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं, आप देख ले पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर 8 जो सिलेबस है, यहाँ पर आप समझिए जो सिलेबस है वह पहले आपको बताते हैं। लेकिन यदि आप बिहार यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है तो ग्रुप ABC में से आपको कौन से ग्रुप पढ़नी होगी पेपर 8 के लिए, ताकि आपका तैयारी जो है बेहतर हो। लेकिन जो सिलेबस है वो ये है, ग्रुप A में है इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको पढ़ना होगा, जो 12 तक यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं। वहीं ग्रुप B की हम बात करें तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट, उसके बाद से इंग्लैंड गवर्नमेंट और यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट। यदि बिहार विश्वविद्यालय के छात्र यदि आप हैं तो बिहार के किसी भी विश्वविद्यालय के छात्र आप हैं तो बिहार गवर्नमेंट के बारे में भी आपको पढ़ना होगा, जो कि यहाँ पर चीज़ें बताई गई है। उसके बाद से ग्रुप C जो है वह नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो यदि आप बिहार यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आपको ग्रुप C नहीं पढ़नी है और ग्रुप A भी आपको नहीं पढ़नी है। आपको जो पढ़नी है वह ग्रुप B पढ़नी है। यहाँ पर आप देखेंगे यदि हम पॉलिटिकल साइंस पेपर 8 क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर इंडिया, बिहार, उसके बाद से ब्रिटेन, लंदन के बारे में क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि सभी चीज़ें ग्रुप B में मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर हम यदि 2018 का आपको क्वेश्चन दिखा है यदि पेपर 8 का, ताकि आपको और बेहतर से समझ में आए, तो आप देख लें यहाँ पर साफ साफ क्वेश्चन बैंक में मेंशन होता है या आपके एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आप देख लें पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर 8 ग्रुप B से पेपर 8 में बिहार विश्वविद्यालय के छात्र के लिए हम बात करें तो बिहार विश्वविद्यालय के छात्र के लिए ग्रुप B से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ग्रुप B का जितने भी चैप्टर हैं इसी को आपको पढ़ना होता है, और वही संक्षेप में आप पढ़ना चाहते हैं तो गेस्ट पेपर यूनिवर्सिटी का पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का आप ले सकते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में आप पढ़ने के लिए। यहाँ पर आप देख ले, यहाँ पर भी वही चीज़ें हैं, ग्रुप B से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यहाँ पर आप देख ले, या तो इंडिया के बारे में कही गई है, नहीं तो अपने बिहार के बारे में। उसके बाद से एक आध दो क्वेश्चन आते हैं जो ब्रिटेन और लंदन के बारे में यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लगभग प्रीवियस 5 इयर्स के क्वेश्चन इसमें शामिल है। सभी में आप देखेंगे, ये आप देख ले 2015 का है क्वेश्चन बैंक पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर 8 LSG यहाँ पर दिया गया है। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में आपको पढ़ना होता है पेपर 8 में, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इसी को शॉर्ट में कर करके यहाँ पर LSG दिया गया है। तो बिहार यूनिवर्सिटी में जो क्वेश्चन पेपर 8 में आते हैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स वालों के लिए वह ग्रुप B से आते हैं, या LS गवर्नमेंट जो ग्रुप B में ही यहाँ पर शामिल किया गया है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको ये वाला पार्ट पढ़ना है पेपर 8 के लिए यदि आप बिहार यूनिवर्सिटी के छात्र है तो। यहाँ पर आप देख पा रहे, तो यही सारी सिलेबस है पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का। यहाँ पर आप देख ले पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर 5 का क्वेश्चन ये है जो पूछा गया है। ये 10 क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें से 5 क्वेश्चन का आंसर आपको करना होता है। हर पेपर में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का पेपर 6 के पूछे गए क्वेश्चन है। इसी तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। 2015 का है, आप देख लीजिए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर 7 का ये क्वेश्चन जो 2015 में पूछा गया था वो ये है। वही हम बात करें यदि 2016 की, तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स 2016 में क्या क्या क्वेश्चंस पूछा गया था, यहाँ पर शामिल है। पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर 7 में क्या क्या क्वेश्चंस पूछा गया था। वहीं पेपर 8 में ग्रुप B से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमेशा। आप देख लें यहाँ पर बिहार बिहार बिहार, उसके बाद से आप यहाँ पर 2 क्वेश्चंस वहाँ से आते हैं।
जो बताती है वहाँ के बारे में, ब्रिटिश गवर्नमेंट के बारे में, लंदन के बारे में बताती है। तो यही सभी क्वेश्चंस जो है और इसी टाइप के क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और यही आपका सिलेबस। लॉकडाउन में आपको बेहतर होगा कि आप गेस्ट पेपर का सहारा लें और परीक्षा की तैयारी करें। बाकी और आर्ट्स के सिलेबस के बारे में अगली वीडियो में बात की जाएगी। फिलहाल इसमें सिर्फ पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के बारे में बताई गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।